नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में तुला राशि का शनि उच्च का होकर क्या फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं अगर मेंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है आठवां भाव, अष्टम भाव। आठवां भाव क्या बताता है? आठवां भाव हमारा आयु भाव या मृत्यु भाव भी कहा जाता है। आठवें भाव से कोई भी गुप्त विद्या, गुप्त धन और मृत्यु से संबंधित गेन ये सब देखा जाता है। ससुराल पक्ष भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अभी यहाँ तुला राशि का शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। मुख्य रूप से इसको मैनेज करने में इसका नेचर जो है सब अष्टम भाव का शुक्र के पास है। शुक्र हालांकि एक बड़ा शुभ प्लैनेट माना जाता है, उसकी शुभता पर अब आंच इतनी नहीं आएगी। अगर शुभ अपनी स्वग्रही में कहीं यहाँ बैठे हुए या उच्च, तो इस हाउस के नेगेटिविटी को बिल्कुल भी परेशान, मतलब ये हाउस इसको नेगेटिव नहीं होने देगा। कारण शनि यहाँ बैठ गए हैं और वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं उच्च का होकर, एक्सीलेंट। बट जनरली जैसे हम देखते हैं तो क्या मानते हैं कि भाई अष्टम भाव का स्वामी यहाँ कहीं बैठता है तो उसकी शुभता में कमी कर ले आता है। जैसे यहाँ बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी है तो कहीं ना कहीं बीमार कर देता। बट अब क्योंकि अष्टम भाव को शनि ने पावर बूस्टर दे दिया है तो बिल्कुल भी परेशानी का, उल्टा अष्टम भाव के जितने पॉजिटिव इंपैक्ट है उसको यहाँ लेकर जाएगा। साधना, एक अच्छी पॉजिटिव साधना, एक अच्छा गुरु जो उसको तांत्रिक चीज़ें बताए या इसमें जो भी ईश्वरीय तत्व, क्योंकि अष्टम को हम जनरली हठ योग या कुंडलिनी जागरण इसको सब तंत्र में माना जाता है, कठिन तंत्र शास्त्र माना जाता है, उसके लिए प्रेरित करता है। और शनि यहाँ पर बैठकर आपको लॉन्ग लाइफ करेगा, जीवन लंबा होगा और बड़ा सेटिस्फाई दिखाई देता है। शनि को ये वन ऑफ द फेवरेट हाउस है शनि का, और यहाँ विपरीत राजयोग भी लग गया, यानी इसके सारे कष्टों का खात्मा शनि यहाँ बैठकर कर देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि 5, 7, 11वीं राशियाँ या ये कहें 6, 8, 12 के लॉर्ड अभी एक दूसरे का फेवर करेंगे जबरदस्त। ये तो बाय डिफॉल्ट भी एक दूसरे का फेवर करते हैं, शुक्र और शनि। और अभी तो विपरीत राजयोग का भी फायदा लग गया, यानी जीवन के थोड़े भी अगर आपके जीवन में कष्ट आए, उन कष्टों से ही आप अपने जीवन में परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ये यहाँ दिखाई देता है। क्लियर हो गया? बिकॉज दिस इज फाइनल मोक्ष एंड दिस इज कुंडलिनी जागरण। तो उसकी तरफ अग्रसर होंगे आप। और आपका जो मूलाधार वाला पार्ट है या कहीं आपका जो एनस है, गुदाद्वार है, पैनिस वाला हिस्सा है, वैगिना वाला हिस्सा, उस हिस्से को ये प्रायः पवित्र रखने में कामयाब होता है अगर शनि निर्दोष बैठे हैं और शुक्र उच्च के हो जाएं या शुक्र स्वग्रही हो जाएं। तो अब जैसे राहु केतु बैठ जाते फिर तो इस अंग में दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई बीमारी हो सकती है, नहीं तो एकदम निर्दोष होगा ये अंग, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन भी यहाँ से पता लगता है। क्लियर हो गया? और अगर 7वां और 8वां अच्छा है तो आदमी अपने क्योंकि कोई भी जो इस प्रकार के हठ योग हैं, शुरुआत इनकी हा जमा ठा, सूर्य और चंद्रमा का मिलन मतलब होता है हठ योग का। इसकी शुरुआत हमेशा अष्टम भाव से ही होती है। अष्टम भाव हमारा लैगिक पार्ट रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारे अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और आपको अगर पता हो, कभी थोड़ा बहुत भी स्टडी की हो आपने, तो मूलाधार चक्र को जब ऊपर उठाकर लेकर जाते हैं तो एनस को ही या गुदाद्वार को ही हम ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि इसका बल बहुत बढ़ गया है अभी। और शनि यहाँ से बात बताते भाई एजेंडा ये पूरा यहाँ से होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की अष्टम भाव, कुछ इस प्रकार का इन्वेस्टिगेट करने वाला व्यवसाय, इनकम सोर्सेज में जहाँ कोई ज़मीन में छुपी हुई चीज़ें हैं उनको ढूंढना। और क्योंकि ये तुला राशि है तो तुला एक बिजनेस माइंड सेटअप है शुक्र का, तो कुछ मेटल वगैरह ढूंढना, इस प्रकार का व्यवसाय वो कर सकता है, वो इसके इनकम सोर्सेज में ऐड हो रहा है। और 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ है उच्च का होकर, तो मतलब आपका व्यय भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो आपके फॉरेन रिलेशनशिप बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे। क्लियर हो गया? और वो भी कहीं ना कहीं आपके इस डील में या उस कार्य में मदद करेंगे आपकी। कोई हो सकता है भी आप इस प्रकार की कोई चीज़ों को ढूंढने में मदद करते हैं जो रेयर काम है अपने देश में या अपनी भूमि का रेयर काम है, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन गाइडलाइन के जरिए आपको फ़ायदा मिलता है, उनसे अच्छे रिलेशनशिप है आपके। और व्यय को भी अच्छे से मैनेज करता है, अच्छे जीवन में व्यय करवाता है, अच्छा खर्चा कराता है अष्टम भाव को लेकर।
अष्टम भाव अब अकल्ट भी आ गया, अष्टम भाव गुप्त चीज़ों को ढूंढना, गुप्त धातुओं को ढूंढना भी आ गया। क्लियर। अब यहाँ से गिनते 1 2 3। शनि यहाँ से आपके उच्च का शनि होकर आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव डाले हुए हैं, तो ये आपकी मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया। हालांकि बृहस्पति की क्षत्रिय राशि तो कहीं ना कहीं कई बार अपने सीनियर के साथ कभी कभी कहा सुनी हो जाती है, बट शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कर्म क्षेत्र यानी इनकम में तो कभी कमी आने वाली है नहीं। कर्म क्षेत्र में कभी विरोधाभास हो सकता है, बट फिर भी शनि का इम्पैक्ट पड़ना ये बताता है कि आप इस प्रकार का कार्य जरूर करेंगे और उसका पॉजिटिव, यानी इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति काम दिखते कम दिखते हैं लेकिन इनको इनकम बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है। 3, उसके बाद शनि की नीच की दृष्टि है। ये एक अच्छी बात नहीं है अगर नीच भंग नहीं होता है तो। नीच भंग नहीं होता तो कह रहे हैं ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं आपके एसेट्स को नुकसान हो सकता है। हालांकि ससुराल पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन आपके एसेट्स को कमज़ोरी मिल रही है, आपका एसेट्स उनसे काफ़ी कमज़ोर है, आप धन जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। क्लियर। लेकिन ये कब नहीं हो रहा, जब मंगल आइदर यहाँ खुद बैठ जाए या परिवर्तन योग में आ जाए, तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 8 9 10 शनि आपके एजुकेशन में भी प्रभाव जमाएंगे। फिर एजुकेशन पैटर्न में कहीं ना कहीं इस प्रकार का, क्योंकि कर्क राशि का स्वभाव यही है, कुछ जल तत्व, मरीन इंडस्ट्री, मरीन पानी के नीचे कुछ खोजना। अब यहाँ भी खोजने वाली बात दिखाई दे रही है, ये भी जल तत्व दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो बन रहा है। हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग या कुछ ऐसी मेडिसिन खोजनी है कोई आपको, इस प्रकार की बात भी है, क्योंकि ये कर्क राशि है, इसमें मेडिसिन, हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी बताई जाती हैं। क्लियर हो गया। हाँ, शनि की ये दृष्टि आपके संतान के समय बाधा का कारक बन सकता है। स्पेशली कई फीमेल, किसी महिला की कुंडली है तो उसको अगर उसी समय शनि की दशा अंतर्दशा में लगी हुई है जब उसको गर्भवती है, उसको ऑपरेशन हो सकता है और उसको एंडोस्पर्म नष्ट भी हो सकता है अगर चंद्रमा बहुत कमज़ोर अवस्था में है तो। ये एक सोचनीय विषय है। कुल मिला के शनि यहाँ पर उच्च का होकर विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। तो आपको अष्टम भाव, दशम, एकादश भाव और द्वादश भाव के संबंधित सभी पॉजिटिव फायदे ये दिलवा देगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।